नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर फिर एक बार अपने नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित है। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 689वां एपिसोड है जिसका नाम है ग्रहों की अदालत। एपिसोड का नाम सुनकर आप हैरान क्यों हो गए? ये एक छोटा सा झटका है जो आपको धीरे से लगा है। जैसे जैसे यह एपिसोड आगे बढ़ता जाएगा कुछ और झटके के लिए आपको तैयार रहना होगा। आज हम एक अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे। ग्रहों की अदालत, यह नाम सुनते ही हम सबके मन में एक न्यायालय की छवि उभरती है जहां राजा, मंत्री, प्रजा, वकील, गवाह सब उपस्थित होते हैं। बिल्कुल वैसे ही हमारी जन्म कुंडली भी एक ग्रहों की अदालत की तरह ही है। यह ग्रह हमारे कर्मों के हिसाब से अपना न्याय सुनाते हैं। इस अदालत का सबसे बड़ा प्रधान न्यायाधीश सूर्य है। सूर्य राजा है। आज हम आए हैं उस अदालत में जहां इंसानों की नहीं बल्कि ग्रहों की सुनवाई होती है। इस ग्रहों की अदालत में न्याय आसन पर सूर्य देव विराजमान है और बाकी ग्रह अपना हाथ बांधे अपनी दलील लेकर सूर्य के सामने खड़े हैं। आज फैसला होगा कौन सा ग्रह कुंडली में कैसा है, वह कहां शुभ बनता है और कहां अशुभ बनता है, इसे हम जानेंगे। सूर्य न्यायाधीश है और इस ग्रहों की अदालत में सभी ग्रह अपने प्रभाव और फलों की गवाही देंगे। यहां आरोप नहीं लगते, यहां केवल सत्य उजागर होता है। तो चलिए सुनते हैं ग्रहों की अदालत का अद्भुत फैसला। सूर्य कहते हैं कि मैं आत्मा हूं, जीवन और तेज का प्रतीक हूं। जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी को आरोग्य मैं ही देता हूं। मेरे पास उदारता है, साथ ही मैं डिसिप्लिन का आग्रही भी हूं। इससे पहले कि इस दिव्य अदालत की कार्रवाई शुरू हो, मैं अन्य सभी ग्रहों से अपने मन की बात कहना चाहता हूं। वह ये है कि राजा को हमेशा प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन राजा के रहते हुए पृथ्वी पर भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है। लांच रिश्वत का बाजार हमेशा गर्म रहता है। बिना रुपयों के सरकारी खातों में कोई काम नहीं होता। यह शर्मजनक बात है। यदि मैं सूर्य तीसरे छठे 10वें और 11वें भाव में शुभ फल देता हूं, तीसरे भाव में होता हूं तो साहस देता हूं, छठे भाव में शत्रु पर विजय देता हूं, 10वें भाव में उच्च पद अधिकारी बनाता हूं और 11वें भाव में मित्रों और लाभ का सहारा देता हूं। परंतु यदि मैं चौथे भाव में कमजोर हो जाऊं तो पिता और घर का सुख घटा देता हूं। 7वें भाव में यदि मैं बैठा होता हूं तो मैं दाम्पत्य जीवन में अहंकार भर देता हूं। मैं जीवन का प्रकाश हूं। बिना मेरे न आत्मा जागती है, न कर्म की लौ जलती है। जो मुझे साथ लेता है वह राज सत्ता का अधिकारी बनता है। आत्मबल हो तो अंधकार में भी रोशनी पैदा की जा सकती है। मनुष्यों का आत्मबल मेरे ही दम से होता है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे मैं तेजस्विता और मान सम्मान देता हूं, परंतु जो अहंकार में डूबता है उसे अपने कठोर निर्णय से
दंडित भी करता हूं। तो सूर्यदेव अपने मन की बात जो कहना चाहते थे वो उन्होंने कह दी। ग्रहों की अदालत में अब बारी चंद्र की है। सूर्य ने चंद्र से कहा कि चंद्र तुम बताओ तुम्हें क्या कहना है। चंद्र ने कहा, हे सूर्यदेव, मैं चंद्रमा हूं। आप जानते हैं कि मेरा अधिकार पानी पर होता है। मनुष्य जाति ने इस पृथ्वी के पर्यावरण को बिगाड़ के रख दिया है। मैं नदी में और तालाब में पानी में प्लास्टिक की थैली या प्लास्टिक की बोतलें या अन्य कूड़ा कचरा फेंकते रहते हैं ये मनुष्य लोग, और पानी को दूषित करते हैं। जीवन ही जल है, यह मनुष्य को कौन समझाएगा। यही मेरी फरियाद है। मैं मन और भावनाओं का देवता हूं। चंद्र आगे कहते हैं कि यदि मैं शुभ भावों में बैठूं, जैसे चौथे भाव में यदि मैं बैठ जाऊं और पांचवें भाव में भी मैं हो सकता हूं किसी की कुंडली में, सप्तम भाव में भी हो सकता हूं और 10वें भाव में भी बैठा हो सकता हूं। मैं हमेशा इन्हीं भावों में चौथे, पांचवें, सातवें और 10वें ज्यादातर शुभ फल देता हूं। चौथे भाव में यदि मैं रहता हूं तो माता का प्रेम और मकान का सुख अवश्य देता हूं। पांचवें भाव में प्रेम, संतान और जातक की कलाकारी का विकास करता हूं। सातवें भाव में अच्छा दाम्पत्य और 10वें भाव में जन समर्थन और लोकप्रियता देता हूं। परंतु जब मैं 8वें या 12वें भाव में चला जाऊं, जब मैं 8वें या 12वें भाव में चला जाऊं तो चिंता, अस्थिरता और मन का भटकाव उत्पन्न करता हूं। 8वें भाव में बैठकर मैं मानसिक अशांति देता हूं और 12वें भाव में अकेलापन और निंद्रा की कमी कर देता हूं। मेरा स्वभाव जल की तरह है। जल को मैं स्थिर भी कर दूं और अस्थिर भी कर देता हूं और ज्वार भाटा भी ला दूं। मैं याद दिलाता हूं, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा होता है, वैसे ही जीवन में उतार चढ़ाव भी मनुष्य को मजबूत बनाते हैं। मैं वही हूं जो इंसान के दिल की धड़कन है। मैं इंसान का मन हूं और मन में कैसे विचार चलते हैं ये मैं आईना बनाकर दिखा देता हूं। तो चंद्र ने, जो कि मन है, अपने मन की बात यहां कह दी। अब बारी एक और ग्रह की होगी और वो है मंगल। मंगल पराक्रम है, मंगल भूमि पुत्र है। इस पृथ्वी की सारी जमीन के मालिक मंगल है। मंगल के बिना किसी भी मनुष्य के बाहुओं में बल नहीं आता। सूर्यदेव मंगल से कहते हैं कि हे मंगल देव, आप क्या कहना चाहते हैं। और मंगल ग्रहों की अदालत में कहते हैं कि हे सूर्यदेव, मैं सेनापति हूं, युद्ध करना ही मेरा धर्म है। मैं भूमि पुत्र हूं, मैं शक्ति हूं, ऊर्जा और पराक्रम का कारक हूं। पृथ्वी लोक में जमीन और मकान के भाव आसमान को छूने लगे हैं। मिडिल क्लास लोगों के लिए जमीन मकान खरीद पाना अब मुश्किल बन गया है। इसका कारण शायद यह भी है कि खेती की बहुत सी जमीनों पर भव्य इमारतों का निर्माण तेजी से हो रहा है। जमीन मकान संबंधित सवाल अब बहुत बड़ा बन चुका है। इसके अलावा मैं डॉक्टरों पर भी अधिकार रखता हूं। किसी जमाने में डॉक्टर को भगवान नंबर 2 कहा जाता था। मरीज बीमार हो और वह ठीक हो जाए तो सारा यश डॉक्टर को दिया जाता था, और यदि मरीज की मृत्यु हो जाए
तो मरीज के रिश्तेदार उसे भगवान की मर्जी ऐसा मान लेते थे। लेकिन अब आज के जमाने में दवाइयों, इंजेक्शन और ऑपरेशन की फीस बहुत बड़ी हो गई है, जिनकी वजह से कई लोगों के पास मेडिक्लेम न होने पर एक मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। और यदि ऐसे में कोई ऑपरेशन फेल हो जाए और मौत हो जाए तो डॉक्टर का गिरेबान भी पकड़ लिया जाता है। कहीं कहीं मारपीट की घटनाएं भी बनती है। यहां एक बात भुला दी गई है कि डॉक्टर भी आखिर एक इंसान है। यह घटना भी शर्मजनक है। मंगल ने आगे कहा, कुंडली के तीसरे छठे और 10वें और 11वें भाव में मैं मंगल शुभ फल देता हूं। तीसरे भाव में मैं साहस और वीरता देता हूं। छठे भाव में शत्रुओं को परास्त करता हूं। 10वें भाव में प्रशासनिक शक्ति और 11वें भाव में अपार लाभ दिलाता हूं। परंतु यदि मैं चौथे भाव में बैठ जाऊं तो पारिवारिक कलह, 7वें भाव में वैवाहिक संघर्ष मैं देता हूं। और यदि मैं 8वें हूं तो 8वें भाव में दुर्घटना और 12वें भाव में मैं विदेश जाकर कष्ट देता हूं। मुझे सही दिशा में लगाया जाए तो मैं सैनिक, नेता और रक्षक जातक को बनाता हूं। गलत दिशा में मैं विनाशकारी अग्नि बन जाता हूं और सब कुछ जलाकर राख में तब्दील कर देता हूं। चलिए, मंगल के बाद अब बारी होगी बुध की। अब बारी बुध की है। बुध एक वकील और चतुर व्यापारी है। सूर्यदेव बुध से कहते हैं, तुम अपना विचार प्रकट करना चाहते हो बुध? तब बुध कहते हैं कि हे सूर्यदेव, हिसाब किताब, गणित शास्त्र और चार्टर्ड अकाउंट पर मेरा अधिकार है। मनुष्य की वाणी और बुद्धि कैसी होगी इसका फैसला मैं ही करता हूं। मनुष्य जो मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट चलाता है उस पर एकमात्र मेरा अधिकार है। पूरा इंटरनेट मेरे इशारे पर चलता है। और आजकल के मनुष्य, बच्चों से लेकर औरतें, जवान और बुढ़े, सभी मोबाइल और लैपटॉप पर रोजाना 4 से 6 घंटे अपना वक्त बर्बाद करते हैं, जो बहुत ही शर्मजनक है और यह मुझे पसंद नहीं है। बुध ने आगे कहा, कुंडली में यदि मैं बुध शुभ ग्रह के साथ यदि बैठ जाऊं तो शुभ बन जाता हूं और अशुभ ग्रह के साथ होता हूं तो अशुभ फल देता हूं। यही मेरा नियम है। हे सूर्यदेव, मनुष्य की कुंडली में दूसरे, चौथे, छठे, 10वें और 11वें भाव में यदि मैं बैठा होता हूं तो इन्हीं भावों में मैं शुभ फल हमेशा देता हूं। दूसरे भाव में मैं मीठी वाणी और धन देता हूं। चौथे भाव में शिक्षा और मकान का सुख। छठे भाव में वाक्पटुता से शत्रु पर विजय देता हूं। 10वें भाव में
व्यावसायिक सफलता और 11वें भाव में धन लाभ और नेटवर्किंग का जादू बिखेरता हूं। परंतु यदि मैं 7वें भाव में बैठ जाऊं किसी की कुंडली में, तो स्थान को मैं दूषित कर देता हूं, तो धोखा और वैवाहिक समस्याएं लाता हूं। 12वें भाव में मैं अगर बैठ जाऊं तो बुद्धि को भ्रमित करता हूं और फिजूल खर्ची कराता हूं। मेरे बिना जातक का व्यापार नहीं चलता और विद्या भी अधूरी ही रहती है सूर्यदेव। तो बुध की सुनवाई भी अब हो चुकी है। इसके बाद अब गुरु का नंबर लगेगा। गुरुदेव क्या कहते हैं, बहुस्पति, इसे भी जानेंगे। धर्म और ज्ञान के गवाह है गुरु। अब सूर्यदेव ने गुरु से पूछा, क्या आप ग्रहों की अदालत में अपने विचार पेश करना चाहेंगे? तब गुरु ने कहा कि हे सूर्यदेव, मनुष्य लोक में मुझे गुरु कहा जाता है और गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान ही दुनिया में सर्वोपरि है। विद्या, धन और संतान का पोर्टफोलियो मैं ही संभालता हूं। आजकल पृथ्वी पर ऐसी हवा चली है कि हर एक माता पिता अपने संतानों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। सरकारी स्कूल में कोई भी अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता। ऐसे में बच्चों को पढ़ाने की फीस, डोनेशन की फीस बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में महंगाई की मार पड़े तो बच्चे पढ़े तो कैसे पढ़े? सूर्यदेव, मैं बहुस्पति हूं। कुंडली में लग्न में चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें स्थान में शुभ फल देता हूं। पहले भाव में मैं धर्मात्मा बनाता हूं। चौथे भाव में घर और माता का सुख देता हूं। 5वें भाव में संतान और शिक्षा की उन्नति भी मैं देता हूं। 7वें भाव में विवाह की मधुरता। 9वें भाव में भाग्य और धर्म का संरक्षण। 10वें भाव में उच्च पद और सम्मान देता हूं। लेकिन यदि मैं तीसरे भाव में जाऊं तो पराक्रम कम करता हूं। यदि मैं छठे भाव में जाऊं तो बीमारी और कर्ज। 8वें भाव में मैं मृत्यु योग देता हूं और 12वें भाव में यदि मैं बैठा होगा तो मैं पाखंड, अंधविश्वास फैलाता हूं। मनुष्य के जीवन का ज्ञान का प्रकाश मैं हूं, परंतु लोभ और गलत संगति मुझे भ्रष्ट कर देती है। मैं यही कहना चाहता हूं सूर्यदेव। यहां गुरु ने भी अपनी सुनवाई कर ली है। अब एक और ग्रह को भी जान लेते हैं और वह ग्रह होगा शुक्र। शुक्र प्रेम और सौंदर्य के कारक है। शुक्रदेव, आप क्या कहना चाहते हैं? सूर्य ने पूछा है। सूर्यदेव, यदि मैं शुक्र न होता तो यह पृथ्वी रसहीन बनती, न गीत होता न संगीत होता। दुनिया के तमाम वाजिंत्र मेरी मेहरबानी से बचते हैं। सूर्यदेव, दुनिया के तमाम परफ्यूम मेरे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नारी के सौंदर्य को 4 चांद लगाने वाला कॉस्मेटिक मेरे कब्जे में है। हर फिल्म शुक्रवार के दिन रिलीज होती है। पूरे बॉलीवुड पर मेरा राज चलता है।
मैं काम वासना को बहकाता हूं। लव मैरिज का कारक मैं हूं। आजकल दुनिया में लव मैरिज ज्यादा हो रहे हैं। आजकल का प्रेम अंधा, बहरा और गूंगा बन गया है। ऐसे में युवक युवतियों के माता पिता चिंतित और परेशान रहते हैं, जिसका मुझे बहुत अफसोस है। यदि पृथ्वीलोक में अरेंज मैरिज होता है तो सेलिब्रिटीज की तरह शादी में लाखों रुपए पानी की तरह बहा दिए जाते हैं। शादी के भोज में भोजन का बिगाड़ धड़ल्ले से होता है, जो असह्य है। आजकल शादी के बाद 3 या 6 महीने में ही डिवोर्स हो जाता है। आज के युवक युवती तत्काल डिवोर्स का फैसला ले लेते हैं, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग हैं। लाखों रुपया शादी में सेलिब्रेशन में खर्च करने के बाद उनको अकल आती है कि दोनों की कुंडली में डिवोर्स का योग तो नहीं है। यह शादी से पहले किसी ज्योतिषी को पूछते तो अच्छा रहता। सूर्यदेव, मैं प्रेम, कला और भोग का स्वामी हूं। मैं कुंडली में चौथे, पांचवें, कुंडली में शुक्र चौथे, पांचवें और सातवें, नौवें और 10वें भाव में यदि बैठ जाऊं तो मैं शुभ फल इन्हीं भावों में देता हूं। चौथे भाव में गाड़ी, मकान और सुख सुविधा देता हूं। 5वें भाव में प्रेम और कला की प्रतिभा का विकास करता हूं। 7वें भाव में विवाह, सुख और जीवन साथी का साथ अवश्य देता हूं। 9वें भाव में भाग्य की वृद्धि करता हूं। 10वें भाव में पद, शोहरत और राज सत्ता अवश्य देता हूं। लेकिन यदि मैं 6ठे भाव में बैठ जाऊं तो कर्ज देता हूं और वैवाहिक तनाव भी देता हूं। और यदि 8वें भाव में मैं बैठा किसी की कुंडली में हो सकता हूं तो इस भाव में वासना का जाल, और 12वें भाव में यदि मैं बैठ जाऊं तो गुप्त भोग और हानि देता हूं। जीवन को सुंदर रंगों से रंग देता हूं, परंतु संतुलन बिगड़ जाए तो यही सुंदरता पतन का कारण भी बन जाती है। सूर्यदेव, शुक्र ने भी अपनी बात कह दी। अब एक और ग्रह जानेंगे और वह ग्रह होगा सूर्यपुत्र शनिदेव। शनि न्यायाधीश है, यह सूर्य के सहायक है। शनि, तुम कुछ कहना चाहते हो? सूर्य ने शनि देव से पूछा। तब शनि ने कहा कि हे सूर्यदेव, मैं आपका पुत्र शनि देव हूं। मुझे दंडाधिकारी और कर्मफल दाता भी कहते हैं। मैं कर्म का लेखा जोखा रखने वाला हूं। मैं दुख, गरीबी और मृत्यु का कारक माना जाता हूं। जब मेरी 2.5 साल की दैया चलती है या 7.5 आ जाती है तो कोई भी मनुष्य हो वह भयभीत हो जाता है, क्योंकि यह वही समय होता है जब कोई राजा हो या रंक, मैं सबका बही खाता खोल देता हूं। मनुष्य के पाप और पुण्य का हिसाब देखना शुरू कर देता हूं। जिसने पाप कर्म किए होते हैं उसे मुझसे डर लगता है। मैं उसे दंड के रूप में दुख देता हूं, और जो पुण्यशाली आत्मा होते हैं उसे मैं सुखी कर देता हूं। कुंडली के तीसरे, छठे और 11वें भाव में
यदि मैं बैठ जाता हूं तो मेरा शुभ फल मिलता है। तीसरे भाव में धैर्य और पराक्रम। छठे भाव में शत्रुओं पर विजय और 11वें भाव में धन और सफलता देता हूं। परंतु पहले भाव में यदि मैं बैठा होता हूं, शनि ने कहा, यदि मैं पहले भाव में बैठा होता हूं तो जातक को आलस्य देता हूं। चौथे भाव में यदि मैं बैठ जाऊं तो घर परिवार में कठिनाइयां उत्पन्न करता हूं। सातवें भाव में यदि मैं बैठ जाता हूं तो शादी में विलंब और वैवाहिक दुख अवश्य देता हूं। और यदि मैं 8वें भाव में बैठा हूं तो मैं कष्ट उत्पन्न करता हूं। और 12वें भाव में किसी की कुंडली में मैं आ जाता हूं तो विदेश में संघर्ष देता हूं। मेरी साढ़े साथी से लोग डरते हैं और यह डर असल में उनके कर्मों का प्रतिबिंब है। मैं दंड नहीं देता, केवल कर्म का आईना दिखाता हूं। आइए शनि के बाद एक और ग्रह को भी इस ग्रहों की अदालत में उनका बयान भी अब सुनेंगे, और वह ग्रह है राहु। राहु एक रहस्यमय आरोपी है। राहु छल, भ्रम और महत्वाकांक्षा का स्वामी है। सूर्यदेव ने राहु से पूछा, तुम्हें कुछ कहना है राहु देव? सूर्य ने पूछा। तब राहु ने कहा कि हे सूर्यदेव, आप जानते हैं कि आपको और चंद्र देव को ग्रहण मैं ही लगा देता हूं, और जब मैं ग्रहण लगाता हूं तो अंधेरा छा जाता है। यहां तक कि आकाश में उड़ने वाले पक्षी मेरी इस माया से भ्रमित हो जाते हैं और अपने घोंसलों की तरफ जाने लगते हैं। यही मेरी माया है। हे सूर्यदेव, हवा को कोई देख नहीं सकता, लेकिन हर मनुष्य को हवा की अनुभूति अवश्य होती है। मेरा भौतिक स्वरूप न होते हुए भी मैं वायु रूप हूं। इस दुनिया की तमाम जादूगरी विद्या, ज्योतिष शास्त्र, तांत्रिक विद्या, मंत्र तंत्र, जादू के खेल, सभी चमत्कारिक विद्या का मैं मालिक हूं। हे सूर्यदेव, आजकल पृथ्वी लोक में मनुष्यों ने एक अनोखी चमत्कारिक खोज की है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इसे एआई भी कहते हैं। घंटों का काम यह चंद मिनटों में कर देता है। पिकासो या लियोनार्डो दा विंची जैसा कोई चित्र बनाना हो तो यह काम मिनटों में हो जाता है, और यह मेरी ही मायावी शक्ति है, और इसी शक्ति की बदौलत ये संभव बना है। लेकिन सवाल यह है कि मनुष्य यदि अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं करेगा और सब कुछ एआई से करवाएगा तो प्रकृति के नियम के मुताबिक जिस चीज का उपयोग मनुष्य नहीं करेंगे वह चीज नष्ट हो जाएगी। मनुष्य का भविष्य मुझे धुंधला दिखाई देता है। हो सकता है कि एआई मनुष्य के विनाश का कारण बन जाए। इसकी मुझे चिंता है। सूर्यदेव, यदि मैं अपनी बात करूं तो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें स्थान में मैं शुभ फल देता हूं। तीसरे भाव में साहस और विदेश यात्रा का लाभ देता हूं। छठे भाव में शत्रुओं पर विजय देता हूं। 10वें भाव में राजनीति और प्रशासन में सफलता।
11वें भाव में यदि मैं बैठा होता हूं तो अपार धन और प्रभाव मैं अवश्य देता हूं। परंतु पहले भाव में यदि मैं बैठ जाऊं किसी की कुंडली में तो भ्रमित व्यक्तित्व मैं अवश्य देता हूं। 5वें भाव में यदि मैं मौजूद रहूं तो प्रेम की विफलता। 7वें भाव में यदि मैं बैठ जाऊं तो वैवाहिक कलह यहां उत्पन्न करता हूं। और 9वें भाव में यदि मैं मौजूद रहूं तो भाग्य में अवरोध लाता हूं। मैं माया हूं, मुझे कोई साथ ले तो ऊंचाइयों के शिखर पर मैं बिठा देता हूं, और जो फंस जाए तो विनाश का दरवाजा उसके लिए खोल देता हूं सूर्यदेव। राहु की यह बात सुनकर अब हम जानेंगे आखिरी ग्रह केतु के विषय में कि वो सूर्यदेव से क्या कहते हैं। केतु एक मौन साधु है। कोई भी मनुष्य हो, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। हर मनुष्य में ईश्वर का अंश मौजूद है। जब तक मनुष्य का अंश ईश्वर के अंश में नहीं मिल जाता, उनका जन्म एक के बाद एक होता रहता है। राहु ने अमृत पिया था, केतु ने नहीं पिया था, इसीलिए केतु प्यास देता है। सूर्यदेव केतु से भी पूछते हैं कि हे केतु देव, ग्रहों की अदालत में आपको कुछ कहना है। तब केतु ने कहा कि हे सूर्यदेव, मैं मोह माया से दूर हूं। मैं मनुष्य को दुख देकर वैराग्य उत्पन्न करके संसार से दूर ले जाता हूं और मोक्ष की तरफ गति करवाता हूं। जिस चीज की मनुष्य इच्छा करता है उस संबंधित में प्यास का अनुभव करवा के उसके भ्रम को तोड़ देता हूं। मनुष्य में वैराग्य उत्पन्न करके उसे निर्मोही बना देता हूं ताकि वह प्रभुमय जीवन जी सके, और जिसने अपना पूरा जीवन प्रभुमय गुजारा हो उसे मोक्ष के दरवाजे पर ला खड़ा कर देता हूं, क्योंकि मैं वैराग्य और मोक्ष का कारक हूं। कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें, 11वें और 9वें स्थान में यदि मैं बैठ जाऊं तो शुभ फल देता हूं। तीसरे भाव में मैं साहस और अदृश्य शक्ति देता हूं। छठे भाव में शत्रु विनाश। 9वें भाव में अध्यात्म और भक्ति। 10वें भाव में रहस्यमय ज्ञान और विशेष पद, और 11वें भाव में धन लाभ देता हूं। परंतु यदि मैं पहले भाव में बैठ जाऊं तो दिशाहीनता। 5वें भाव में यदि बैठ जाऊं तो संतान सुख की कमी, और 7वें भाव में यदि मैं बैठ जाऊं तो वैवाहिक जीवन में दूरी, और यदि मैं 12वें भाव में बैठ जाऊं तो अकेलापन देता हूं। मैं मुक्ति का रास्ता हूं। जो मुझे समझेगा वही मोक्ष पाएगा। सूर्यदेव। अब सूर्य का न्याय और सूर्य का अंतिम फैसला भी हम जान लेते हैं। सूर्य ने कहा कि हे मनुष्यों, हर ग्रह अपने स्थान और भाव के अनुसार शुभ अशुभ फल देता है। ग्रह न तो शत्रु है न मित्र है, वे केवल कर्म का प्रतिबिंब है। यदि तुम सत्कर्म करोगे तो सभी ग्रह तुम्हारे साथी बनेंगे।
यदि बुरे कर्म करोगे तो यही ग्रह तुम्हें सबक सिखाएंगे। याद रखो, भाग्य नहीं, कर्म सबसे बड़ा न्यायाधीश है और कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता। सूर्यदेव इतना कहकर ग्रहों की अदालत छोड़कर चले गए। साथ ही बाकी तमाम ग्रह भी अपनी अपनी राह जाने लगे। तो दोस्तों, आज हमने एक अद्भुत ग्रहों की अदालत के दर्शन किए। यह ग्रहों की अदालत हमारी जन्म कुंडली है, वही हमारी कर्म कुंडली भी है। कुंडली के ग्रह हमारे कर्मों का फैसला करते हैं। साथ ही नव ग्रहों के फल देने का चमत्कारिक अंदाज भी हमने समझा। यदि एपिसोड पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट करके वीडियो कैसा लगा ये अवश्य बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।